सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं होलिका दहन मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी कि इस साल किस दिन होलिका दहन किया जाएगा। वर्ष 2022 में किस दिन होलिका दहन किया जाएगा। सबसे पहले दर्शकों, आप सभी को मेरी ओर से होलिका पर्व की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खूब रंग भरे और उन्नति रहे। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और यह त्यौहार किस दिन है, मुहूर्त किस समय है, होलिका दहन किस समय किया जाएगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं जानकारी दूंगी वह आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि होलिका दहन इस साल किस दिन है। तो होलिका दहन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 17 मार्च 2022 के दिन है। इस दिन चतुर्दशी तिथि है 17 मार्च 2022 के दिन। इस दिन गुरुवार है और इसी दिन होलिका दहन होगा। अब क्या कारण है वो भी मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों इस दिन होलिका दहन करेंगे। छारंडी दिनांक 18 मार्च 2022 शुक्रवार को होगी। अब मैं होलिका दहन के बारे में, मुहूर्त के बारे में बता रही हूँ कि 17 मार्च 2022 के दिन भद्रा रहेगी। भद्रा का जो समय है वह दोपहर 1:29 से रात की 1:09 तक रहेगा। मतलब भद्रा रहेगी दोपहर 1:29 से रात की 1:09 तक भद्रा रहेगी। अर्थात 11 घंटे 40 मिनट तक की भद्रा रहेगी। अब शास्त्रकारों ने भद्रा में शुभ कार्य को वर्जित कहा है, लेकिन यह जो भद्रा है यह रात की 1:09 तक रहेगी, मतलब 12 बजे बाद तक रहेगी। इसलिए प्रदोष वेला में भी होलिका दहन किया जा सकता है। तो होलिका दहन प्रदोष वेला में भी किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा रात की 12 बजे से ज़्यादा 1:09 तक रहेगी, तो प्रदोष वेला में होलिका दहन किया जा सकता है। अब पूर्णिमा का व्रत किस दिन होगा यह भी मैं बता रही हूँ कि पूर्णिमा का व्रत है वह भी 17 मार्च 2022 के दिन ही होगा। जो भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 17 मार्च 2022 के दिन ही पूर्णिमा व्रत करना है। होलिका दहन इस बार 17 मार्च 2022 को इसलिए किया जा रहा है। अब कारण क्या है वह मैं बता रही हूँ, क्यों किया जा रहा है इस बार। कि 18 मार्च 2022 के दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है। 18 मार्च के दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है और होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:29 पर प्रारंभ होगी। पूर्णिमा कब आरंभ होगी? 17 मार्च 2022 के दिन दोपहर 1:29 पर प्रारंभ होगी, जो कि 18 मार्च दोपहर 12:47 पर समाप्त हो जाएगी। 18 मार्च को 12:47 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और होलिका दहन है वह दिन में नहीं होता है, शाम को होता है। तो इसीलिए पूर्णिमा है वह 18 मार्च के दिन शाम को पूर्णिमा नहीं है, दोपहर 12:47 तक ही पूर्णिमा है। इसीलिए होलिका दहन 17 मार्च 2022 के दिन होगा। यह तो कारण मैंने बता दिया। अब मैं मुहूर्त बताऊंगी कि जो मुहूर्त का समय है वह कौन सा रहेगा होलिका के दहन का। तो होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन। पहला जो मुहूर्त है वह मैंने पहले भी बताया कि प्रदोष वेला,
प्रदोष वेला शाम को 6:43 से रात्रि 9:08 तक रहेगी। यह मुहूर्त राजस्थान के लिए श्रेष्ठ है, यह मुहूर्त राजस्थान में मान्य है। बाकी अगर प्रदोष काल की गणना करनी है तो क्या करना होता है कि जो सूर्यास्त का समय होता है उसमें 2 घंटे 40 मिनट ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, या 6 घटी ऐड करते हैं सूर्यास्त के समय में, तो प्रदोष वेला निकल जाती है। आप जहाँ भी रह रहे हैं, भारत के या विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, जो सूर्यास्त का समय है उसमें कितने जोड़ने हैं? 2 घंटे 24 मिनट जोड़ने हैं, तो प्रदोष वेला आ जाएगी। अब एक मुहूर्त तो ये प्रदोष वेला का हो गया। जो होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वह मैं अब बता रही हूँ। वह है भद्रा की पूंछ की अंतिम 3 घटी होलिका दहन के लिए शुभ मानी जाती है, और वह समय रहेगा रात्रि 9:04 से 10:14 तक। यह होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। कौन सा है? एक बार पुनः सुन लीजिए। भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 घटी है, वह होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, वह शुभ होती है, और समय जो रहेगा वह रहेगा रात्रि 9:04 से 10:14 तक। यह 2 जो मुहूर्त है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन जो मैं समय बता रही हूँ, इस समय में होलिका दहन नहीं करना है, यह अशुभ होगा। वह क्योंकि भद्रा के जो मुख की प्रथम 5 घटी होती है वह बहुत अशुभ होती है, तो रात्रि 10:14 से 12:11 के बीच में होलिका दहन नहीं करना है, यह अशुभ समय है। जो प्रारंभ में मैंने 2 मुहूर्त बताए प्रदोष वेला का, और दूसरा जो अभी बताया 9:04 से 10:14 तक, यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसी समयावधि में आप होलिका दहन कीजिए, और इसका शास्त्रों में भी प्रमाण है। अब किन शास्त्रों में होलिका दहन का यह जो पुच्छ का जो श्रेष्ठ बताया है कि पुच्छ की अंतिम 3 घटी शुभ होती है, यह बताया है, इसका वर्णन किया है निर्णय सिंधु में। उस निर्णय सिंधु शास्त्र है, ग्रंथ है, इसके पेज नंबर 344 पर इसका वर्णन है। और दूसरा जो वर्णन है वह धर्म सिंधु शास्त्र में है, और उसका पेज नंबर 218। इस पर इसका वर्णन किया है कि भद्रा होती है तो कौन सी श्रेष्ठ है होलिका दहन के लिए, तो सारा वर्णन इन दोनों शास्त्रों में किया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दर्शकों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।